हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजलि योर अकाउंटिंग टीचर। आज हमारा थर्ड सेशन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे। लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें कि हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन था। आज भी हम कुछ वैसा ही क्वेश्चन करने वाले हैं, बट इसका करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। लास्ट सेशन में हमने जब बात की थी तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था, पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद प्लस आइटम्स और नेक्स्ट था माइनस। इसका मतलब कैश बुक के बैलेंस में जो भी हमें एडिशन करना था वो हमने प्लस कॉलम में दिखाया था और जो भी सब्ट्रैक्शन करना था वो हमने माइनस कॉलम में दिखाया था। आज भी हम करने वाले प्लस और माइनस ही, बट फॉर्मेट क्या है कि हमने ऐड और लेस को ऊपर नीचे लिखा और उसके बाद जो भी हम आइटम्स ऐड कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे और उसका जो अमाउंट निकल के आएगा उसको यहाँ लिख के हम उसमें प्लस माइनस करके फाइनल अमाउंट निकालेंगे। ध्यान रखना कि कैश बुक का अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो बैंक पासबुक का जो बैलेंस निकल के आएगा वो क्रेडिट निकल के आएगा, और अगर ये क्रेडिट है तो ये डेबिट निकल के आएगा, क्योंकि इन दोनों में रिवर्स रिलेशन चलता है। वो कैसे? देखो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये उस फर्म का अपना पैसा है, लेकिन जब वो पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ डेबिट है तो वहाँ क्रेडिट होगा और यहाँ क्रेडिट है तो वहाँ डेबिट होगा, ये ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑन 31 March 20 कैश बुक ऑफ अ फर्म शोड बैंक बैलेंस ऑफ ₹45,000 डेबिट। 45,000 का डेबिट बैलेंस हमें गिवन है। सो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 45,000 हमने सेकेंड वाले कॉलम में दिखाया। नेक्स्ट देखते हैं। Checks had been issued of ₹20,000 out of which ₹10,000 presented for payment। इस फर्म ने 20,000 के चेक इशू करके दिए। देखो, 20,000 का चेक इशू करके दिया, इसका मतलब उन्होंने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में पेमेंट साइड में 20,000 दिखाया। इसका मतलब उन्होंने अपने कैश बुक का जो बैलेंस है वो 20,000 से रिड्यूस कर दिया। 20,000 से रिड्यूस किया, लेकिन बैंक में अभी तक सिर्फ 10,000 का बैलेंस रिड्यूस हुआ है, यानी कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो 10,000 से ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। हम चेंजेस सिर्फ कैश बुक में करेंगे बिकॉज कैश बुक के बेसिस पे हमें बैंक पासबुक का बैलेंस निकालना है। तो यहाँ पर हम जो मॉडिफिकेशन करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो कैश बुक में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे जो कैश बुक का बैलेंस है वो 20,000 से रिड्यूस हुआ है, लेकिन जो बैंक का जो बैलेंस है वो सिर्फ 10,000 से। अब टैली करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में वापस से 10,000 ऐड करना पड़ेगा। तो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 10,000 रुपीज हमने ऐड में दिखाया। आगे देखिए, चेक्स पेड इनटू बैंक ₹15,000 बट ओनली वन चेक ऑफ ₹5,000 क्रेडिट बाय बैंक। अब यहाँ पे क्या है, उस फर्म को कहीं से 15,000 के चेक मिले तो उन्होंने क्या किया, अपने रिसीट साइड में 15,000 की एंट्री की। ध्यान देना, जब हम यहाँ पर कैश बुक वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब हम कैश बुक के बैंक कॉलम की बात करते हैं। ठीक है, मैं बार बार ये चीज रिपीट करती हूँ कि कई बार क्वेश्चन में बैंक कॉलम नहीं लिखा होता, तो उससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैश बुक बैंक रिकंसिलिएशन में, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं बैंक कॉलम की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 15,000 की कहीं से चेक मिले तो उन्होंने क्या किया, 15,000 से अपनी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया। लेकिन बैंक में अभी तक जो एंट्री आई है क्रेडिट की वो कितने की आई है, 5,000 की। अब देखो, इसका मतलब ये 10,000 से ज्यादा है, तो 10,000 हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे। तो लेस में लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड 10,000। नेक्स्ट देखिए, cash discount allowed of ₹200 was recorded on the debit side of bank column। अब कैश डिस्काउंट अलाउड की जो एंट्री होती है या रिसीट की एंट्री होती है वो कैश बुक में नहीं दिखाई जाती। तो ये क्या हुआ, गलती से हमने डेबिट साइड में यानी कि रिसीट साइड में हमने गलती से 200 रुपए दिखा दिए। तो उसे एडजस्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हमें 200 रुपए क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। सो कैश डिस्काउंट अलाउड एंटर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम 200 रुपीज। नेक्स्ट देखिए, रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय 3,000 रुपीज। कैश बुक का जो रिसीट कॉलम है उसमें 3,000 रुपए की एंट्री
कम हुई है। तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट 3000 रुपीज हमने ऐड किया। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज 2000 बट रिकॉर्डेड 200 इन कैश बुक। बैंक ने उनके अकाउंट से 2000 रुपए का प्रीमियम पे किया, यानी कि बैंक का जो बैलेंस है वो 2000 रुपए से डिक्रीज हो गया, लेकिन जो कैश बुक पे एंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए की। तो कैश बुक का बैलेंस 200 से इंक्रीज है, वेराज जो बैंक का जो बैलेंस है वो 2000 रुपए से डिक्रीज हो गया, यानी कि 1800 रुपए से हमें कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक 1800। 2000 बैंक में से सब्ट्रैक्ट हुआ, बट हमने कैश बुक में से कितना किया, 200 किया, तो उसका डिफरेंस जो है वो 1800 हमने यहाँ शो किया। नेक्स्ट देखते हैं, अब बिल रिसीवल ऑफ रुपीज 3000 डिस्काउंटेड वॉज डिसऑनर्ड। अब कहीं से बिल आया था, बैंक में जाके डिस्काउंट कराया, तो जब बैंक में जाके डिस्काउंट कराया तो बैंक का बैलेंस भी 3000 से इंक्रीज हुआ और कैश बुक का बैलेंस भी 3000 से इंक्रीज हुआ। जब डिसऑनर हुआ तो पहली इंफॉर्मेशन बैंक के पास है, बैंक ने 3000 रुपए से बैलेंस रिड्यूस कर दिया। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, कैश बुक का बैलेंस 3000 रुपए से रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि 3000 रुपए से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, बिल डिसऑनर्ड यहाँ 3000 रुपए से लेस किया। आगे देखते हैं, अ सम ऑफ रुपीज 7000 डिपॉजिट इन बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 700 इन बैंक पासबुक। बैंक में 7000 रुपए जमा कराए, तो हमने कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस 7000 से इंक्रीज किया था, लेकिन बैंक ने जो एंट्री की है वो गलती से सिर्फ 700 रुपए की है, यानी कि यहाँ पर 6300 एक्स्ट्रा डिपॉजिट है हमारी कैश बुक में, तो उससे क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, 7000 डिपॉजिट इन बैंक क्रेडिटेड एज 700 बाय बैंक, तो ये 6300 से हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया। अब इनका टोटल निकालते हैं, ऐड का टोटल आया है हमारा 13000, वो हमने यहाँ शो किया, इन दोनों को ऐड किया तो निकल के आया हमारा 58000। इस तरीके से जो आइटम लेस करने थे उसका टोटल निकाला तो 21300। अब हमने क्या किया, 58000 में से 21300 सब्ट्रैक्ट किया, हमारा बैलेंस निकल के आया 36700। और ये क्या है, ये हमारा बैलेंस है, बैलेंस एज पर बैंक पासबुक क्रेडिट 36700। आई होप आपको ये वाला मेथड भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे कि मेरे फ्यूचर के जितने भी वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।